ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। उपदेश शुद्ध सार, जिसका सारभूत तत्व फिर से संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। अनादिकाल से यह जीव 84 लाख योनियों के परिभ्रमण में, सुख दुख रूपी इस संसार के परिभ्रमण में भटक रहा है और उसका मूल कारण है सम्यक दर्शन की प्राप्ति न होना। व्यवहार सम्यक दर्शन तो अनंत बार, असंख्य बार प्राप्त कर लिया, परंतु निश्चय सम्यक दर्शन अर्थात अपनी आत्मा की अनुभूति सहित वाला, तत्व निर्णय वाला सम्यक दर्शन, ऐसा श्रद्धान कि मैं आत्मा ही हूँ, अन्य में कुछ भी नहीं हूँ, पर से पर में है, मैं मुझसे मुझ में हूँ, आस्ति नास्ति दोनों की अपेक्षा से स्वयं का निर्णय। 7 तत्वों में, 9 तत्वों में अप्रयोजनभूत ऐसे अजीव तत्व से, अजीव द्रव्यों से दृष्टि हटाकर जो प्रयोजनभूत ऐसा जो जीव तत्व है उसका निर्धारण करके जो रत्नत्रय की आराधना बताई गई, और ऐसे रत्नत्रय में जो सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है, बिना सम्यक दर्शन के सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की मोक्ष की अपेक्षा से महत्ता नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन को मोक्ष रूपी महावृक्ष का मूल कहा गया है। मूल पे काम न करें और अन्य पे काम करें तो जीव बाहर और बाहर ही भटकेगा। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। यह सम्यक दर्शन निश्चय और व्यवहार के रूप में 2 प्रकार से कहा कि व्यवहार नय से जीवादि तत्वों के श्रद्धान को, अर्थात सद्देव, सद्गुरु, सद्धर्म, सतशास्त्र का श्रद्धान, यह व्यवहार श्रद्धान, और निश्चय से तो अपनी आत्मा का टंकोत्कीर्ण निर्णय श्रद्धान, इसे वास्तविक सच्चा सम्यक दर्शन कहा है। जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट से भी भ्रष्ट है। संसार में भ्रष्ट कहा गया, लेकिन यहाँ जिस सम्यक दर्शन की बात बता रहे हैं, जिसे अपनी आत्मा का यथार्थ निर्णय नहीं है, वह भ्रष्टों से भी भ्रष्ट, व्यभिचारी से भी व्यभिचारी, पापी से भी पापी, क्योंकि निरंतर कर्म बंध करके अपने संसार परिभ्रमण को बढ़ा रहा है, अपनी आत्मा की हिंसा कर रहा है, स्वयं की हिंसा कर रहा है। और ऐसे सम्यक दर्शन से भ्रष्ट कभी निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए चारित्र विहीन सम्यक दृष्टि, अर्थात चारित्र धारण करके सिद्धि प्राप्त कर लें। रिद्धि सिद्धियाँ मिल सकती है, किंतु सम्यक दर्शन से रहित सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। जिस सिद्ध तत्व की हमें बात करनी है, मुक्ति की, जो मोक्ष की जो बात चलती है, पूरा मार्ग मुक्ति के लिए अपेक्षा से बताया जा रहा है, जिसमें व्यवहार को कहीं भी स्थान नहीं है। अपेक्षा समझनी है वापस। एक और सम्यक्त्व का लाभ और दूसरी ओर त्रैलोक्य का लाभ होता हो तो तीनों लोक के लाभ से भी सम्यक दर्शन का लाभ श्रेष्ठ है। यदि लाभ की बात करें तो लाभ लोभ है, लोभ में हमें अटकना नहीं है, परंतु यदि कुछ प्राप्त करना है, कुछ चाहिए, तो सबसे पहले 3 लोक का साम्राज्य मिल जाए, समृद्धि मिल जाए, इंद्रादि पद मिल जाए, चक्रवर्ती पद मिल जाए, उसको भी ठुकरा कर सम्यक दर्शन, सम्यक्त की प्राप्ति के लिए पहले निकल चलना।
लेकिन यह सुनने के बाद भी जीव संसार से नहीं छूट पा रहा है। छोटे से लोभों में अटका हुआ है, बड़े लोभों की तो बात क्या कहें। ये संसार में क्या कर रहा है, अभी धन संपत्ति पर पुत्र परिवार कोई पीछे ही तो पड़ा है। घर में रह के आत्मा की बातें सुनना पढ़ने में अपने को संतोषी मान रहा है, अपने आप को ठग रहा है। इसलिए अधिक क्या कहें, अतीत काल में जो श्रेष्ठ जन सिद्ध हुए, जो आगे सिद्ध होंगे और जो आज हो रहे हैं महाविद्य क्षेत्र आदि से, वह सब यह सम्यक्त्व का ही महिमा है। बिना सम्यक्त्व के अर्थात आत्मदर्शन के, आत्मश्रद्धान से अपन में आत्मा ही हूँ, शरीरादि पर द्रव्य पर भावों में मैं नहीं हूँ। पर की क्रिया पर के भाव मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं। ऐसे भेद विज्ञान पूर्वक जो निरंतर अपने स्वरूप और स्वभाव की रमणता करता है, वही सच्चा साधक है। सम्यक दृष्टि की अवस्था को बराबर समझना है। जैसे कमलिनी का पत्र स्वभाव से ही जल से लिप्त नहीं होता, वैसे सम्यक दृष्टि सत्पुरुष सम्यक्त्व के प्रभाव से कषाय और विषयों से लिप्त नहीं होते। अर्थात जिन्हें भी संसार में राग है, संसार उपादेय लग रहा है, संसार के कार्य, मौत मरकत में जाना, शादी विवाह में जाना, पैसे वालों की जिन्हें महिमा आती है, पैसे की जिन्हें महिमा आती है, परिवार पुत्र की जिन्हें महिमा आती है, उसे स्वयं की महिमा कैसे हो सकती है? और जिन्हें स्वयं की महिमा हो जाती है, उसे पर की महिमा कैसे हो सकती है? विचार करें। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। इसलिए सम्यक दृष्टि मनुष्य अपनी इंद्रियों के द्वारा चेतन तथा अचेतन द्रव्यों का जो भी उपभोग करता है, वहाँ करता नहीं है, वास्तविक होता है। क्योंकि वहाँ निरंतर भेद विज्ञान चलता है, उपयोग अपने ज्ञान स्वभाव पर रखने का पुरुषार्थ चलता है। ऐसे उद्यागत क्रियाओं के काल में या औदैहिक भावों के काल में, कर्म के उदय से होने वाली क्रिया, मन वचन काया की क्रिया औदैहिक क्रिया, और उसके निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष के भाव औदैहिक भाव, इन सब से भिन्न न्यारा स्वतंत्र ऐसा चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा वही मैं हूँ, ऐसा जिसने निर्णय कर लिया है, वही तो सम्यक दृष्टि है। फिर वो कीचड़ में रहकर भी कमल जैसे रह सकता है। लेकिन विचार करें, अपना निर्णय करें, क्या हम कमल जैसे रह सक रहे हैं? तो ही संसार में रहने का अधिकार है। ये मात्र सुनने पढ़ने से काम नहीं होगा। हम तो बहुत सुनते, बहुत पढ़ते, अरे पढ़ने सुनने से क्या? वितराग भाव कितना जगा, संसार के प्रति आसक्ति कितनी टूटी, मूर्छा कितनी टूटी, बेहोशी का जीवन जीना कितना बंद हुआ, ये मुख्यता से देखना है। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी के भोगों को कर्मों की निर्जरा कहा है कि हम सारे भोग भोगते रहे और कर्मों की निर्जरा करते रहे। ऐसा तीन लोक तीन काल में कभी हुआ नहीं, हो सकता नहीं। इसलिए सच्चे सम्यक्त्व की महिमा को समझें और समझकर अपना जीवन आत्मामय बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। अन्यथा कोई उपाय नहीं है। नहीं तो संसार में भटकना लिखा है, भटकते रहेंगे। जो भटकना चाहे उसके लिए ये मार्ग नहीं है। और जो छूटना चाहता है वो पहले निवृत्ति लेता है। कैसे निवृत्त हूँ, कैसे आत्मा का एकमात्र प्रयोजन करूँ? घर में रह के क्या घर में रह के काम करना चाहता है? वो कहते हैं ना, भगवान सबका भला करे। भगवान भी कुछ करते नहीं है। वो तो अपने स्वभाव में लीन है और निरंतर वही उपदेश दे रहे हैं कि तू भी अपने स्वभाव में लीन हो जा और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना और अपने में रहना, ये साधना है। साधक बने और साधना में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से
हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान और पाऊँ पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए चिन्माणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।